औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तारीफ की के लिए वही जात है, तारीफ की अहल वही जात है जो रुबूबियत करती है। अल्लाह है जो रुबूबियत करता है। रुबूबियत के जो तीनों तरीके हैं वो अपनाता है, यानी वो रहमान भी बनता है, रहीम बनता है और रोज़े जज़ा का मालिक भी बनता है। हम ऐसे ही खुदा की इबादत करते हैं, यानी उसी के नक्श कदम पर चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। हम ऐसे खुदा को फॉलो करते हैं। वइय्याका नस्तईन, और मदद भी उसी से चाहते हैं। किसी और की तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि हमको इस्तिकामत वाले रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर वो लोग गए जो नेमतें जिनको मिली, और उस रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ या जो राह से भटक गए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह फातिहा जो है वो कुरान हकीम का मगज है, यानी उसका निचोड़, उसका एसेंस है पूरे कुरान का। ये सिमटा हुआ कुरान है जो कि पूरा फैला हुआ 114 सूरतों में है। हम रोजाना कुरान हकीम को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि इससे हिदायत हासिल करें। हिदायत इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शय है। वरना जानवर जो हैं वो भी जिंदा रहते हैं, मादी जिंदगी तो उनकी भी होती है, लेकिन इंसानी जिंदगी के लिए हिदायत सबसे अहम शय है। जानवरों की जिंदगी के लिए हिदायत की जरूरत नहीं है, वो तो खाना पीना, वो तो इंसानी जरूरियात है। अगर जानवरों के लेवल पर इंसान जिंदगी गुजारना चाहे तो उसको किसी हिदायत की जरूरत नहीं है। खाने पीने का इंतजाम वो खुद कर सकता है, अल्लाह ने उसको इतनी अकल दी है। और नेचर के अंदर जो है वो खुद ब खुद ऐसी चीजें मौजूद हैं, फितरी जिबिल्लतें मौजूद हैं और नेचर के अंदर सब इंतजामात मौजूद हैं। उनकी मदद से जानवर भी जिंदा रहते हैं, पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं, और इसी तरह इंसान भी जिंदा रह सकते हैं। उसके लिए किसी भी हिदायत की जरूरत नहीं है। हिदायत की जरूरत इंसानों को है, क्योंकि इंसान जानवरों की तरह जिंदा रहकर खुश और मुतमईन रह नहीं सकता।
रेहान उसके लिए जरूरी है, वरना क्या होगा, जानवरों की तरह कर लेगा, अपने जिस्मानी जरूरियात को जो है वो तो पूरा कर लेगा, लेकिन अपनी रूहानी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए हिदायत की जरूरत पड़ेगी उसको। रूहानी जरूरत क्यों पूरा करना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि इंसान जानवरों की तरह जिंदा रहकर खुश और मुतमईन नहीं रह सकता। ये एक सोचने वाली मखलूक है। हमेशा जिस्मानी जरूरियात पूरी करने के बावजूद भी उसको कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। वो साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उसके रिलेशनशिप अच्छे ना हो। ये साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि इंसान वो काम ना करे जिस काम के लिए वो पैदा किया गया है। कोई भी जानवर जो है वो इत्मीनान से इसलिए रहता है, खाता पीता इत्मीनान से इसलिए रहता है क्योंकि उसकी बिल्ड इस तरह हुई है। वो इबादत के लिए पैदा नहीं किया गया। उसकी तस्बीह जो है वो अलग है, बस वो एक मखसूस दायरे के अंदर जो घूम रहा है वही उसकी तस्बीह है। उसको अकल नहीं दी गई है, उसको सोचने समझने का मादा जो है वो नहीं दिया गया है। वो अपनी लाइफ के मुतालिक नहीं सोच सकता। वो आज से 50 साल बाद के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन इंसान जो है वो आज से 50 साल क्या बल्कि 100 साल और उसके बाद के बारे में भी सोचता है। वो अपने माजी के ऊपर भी झांकता है। वहां पर भी तजुर्बात उसको जो हुए हैं उन तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अकल का काम ही यही है, फायदा उठाना, फायदे के मुताबिक सोचना, नुकसान से बचना। ये अकल इंसानों को जो दी गई है ये जानवरों के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इंसानों को जो है वो इत्मीनान हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो हिदायत की तरफ आए। तो इस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूहानी दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को भेजा जो रूह के हामिल थे। ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर पैदा हुए, इन्हीं इंसानों के अंदर, इसी जमीन पर, जिन्होंने इंसानों को बताया कि देखो तुम खा पीकर जो है वो अमन और चैन से जिंदगी गुजार नहीं सकते, बल्कि जितना ज्यादा खाओगे पियोगे उतना तुम्हारे अंदर मस्ती चढ़ेगी, उतना इंसानों के ऊपर जो है वो जुल्म ढाने लगोगे। क्योंकि जानवर जो है वो अगर एक दफा खा पी लेता है, एक शेर है वो खा पी लेता है, पेट भर गया उसका, सामने से बकरी भी गुजर जाएगी, सामने से बकरी गुजर जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि उसको जरूरत नहीं है अभी खाने की। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान तो अपने लिए जमा करके रखता है। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा जो दीन के नाम पर जो है वो झूठ बोलता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जब कोई बेयार और मददगार उसके सामने आता है तो उसको धक्के देता है।
ये इंसानों की टेंडेंसी है। जिसका कोई वाली वारिस ना हो, जिसका आगे पीछे कोई ना हो, बैक पे कोई सपोर्ट ना हो, किसी भी कमजोर को देखेगा तो उसको धक्के देकर निकाल देगा अपने पास से। ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। लोग भूखे भी होंगे तो उसको कोई परवाह नहीं होगी। क्योंकि वो जानवर के मकाम पर आ गया, बिल्कुल वो इंसानी मकाम से गिर गया है। तो ऐसे इंसानों को अगर इख्तियार दे दिया जाए, ऐसे इंसानों को अगर रोटी दे दी जाए, उनके उनके पास जो है वो दौलत हो मौजूद, तो क्या करेंगे वो अपने लिए जमा करेंगे, अपनी आने वाली औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जमा करेंगे, और जो आसपास के इंसान होंगे उनको धक्के देके बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई सपोर्ट, उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। उनको डर नहीं है इस बात का कि वो पलट कर जवाब देंगे। तो जो भी पलट कर जवाब ना दे सके, तो ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म ढाने लगेंगे, और जो पलट कर जवाब देने वाला ताकतवर होगा उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे। तो आप गौर करें इंसानों की जो नफ्सियात है। एक मजदूर जो होता है वो सरमायादार को गालियां देता है पीठ पीछे, सामने तो दे नहीं सकता, सामने देगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पीठ पीछे जो है वो सरमायादार को गालियां देता है, और कुछ जमा जत्था कोशिश करता रहता है कि जरा कुछ जमा हो जाए तो मैं अपना ही कारखाना डाल लूं, छोटा मोटा छोटा मोटा कोई अपना कारोबार शुरू कर लूं। फिर वो अपना कारोबार जब शुरू कर लेता है तो वहां पर कोई मुलाजिम को रखना पड़ता है उसको। जब कोई मुलाजिम रखता है तो उसके साथ उससे भी बुरा सलूक करता है। यानी वो सरमायादार अपने फायदे के लिए जितना जुर्म ढा रहा था, उससे कहीं ज्यादा जालिम जो है वो ये खुद हो जाता है। जहां पर बस चलता है वहां पर गुस्सा निकालता है इंसान, और जहां बस नहीं चलता वहां भीगी बिल्ली बन जाता है। तो इंसान को अगर आप गौर करें तो जब वो जानवरों के मुकाम के ऊपर आता है तो वहां पर इंसानों के ऊपर जुल्म ढाने लगता है। इख्तियार अगर उसको मिल जाए तो जुल्म ढाने लगेगा। और फिर क्या करेगा, एक और भी मसला है। वहां युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यानी वैसे नाम लेगा दीन का, बोलेगा अच्छे तरीके के ऊपर चल रहा हूं, लेकिन पसे पर्दा जो है वो, यानी झूठ बोलकर जो है वो लोगों के सामने अपना इमेज अच्छा पेश करेगा। झूठ बोल के अपना इमेज अच्छा पेश करेगा। वमा युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो अपना इमेज जो है वो अच्छा पेश करने की कोशिश करेगा। इसको आदम और इब्लीस के किस्से में जो है वो बताया गया कि जन्नत के पत्ते ढांकने लगेगा। इंसान जो है वो जन्नत के पत्ते ढांकने लगता है, बोलता है मैं जो कुछ कर रहा हूं वही ठीक है, और उसके लिए झूठी दलीलें जो है वो पेश करने लगेगा। तो ये सिनेरियो जो है वो बताता है कि ऐसे लोगों के पास तो इख्तियार होना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के पास तो दौलत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो गरीबों को भूखा मार देंगे। वहाँ युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। लेकिन फिर भी उनके पास दौलत आ जाती है, फिर भी उनके पास इक़्तिदार आ जाता है,
क्योंकि ये अल्लाह का कानून है कि जो कोई जिस काम के लिए मेहनत करेगा उसको वो हासिल हो। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, जो कुछ भी उसने कोशिश की, उसने दुनिया जमा करने के लिए कोशिश की तो दुनिया जमा कर ही लेगा। लेकिन फिर क्या होगा? फवाइल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए जो कि दीन के नाम पर झुठला रहे हैं, सिर्फ जन्नत के पत्ते ढक रहे हैं, मगर अमल उनका सारा का सारा अल्लाह के खिलाफ है, अल्लाह के दीन के खिलाफ है। तो ऐसे लोग जो हैं वो लाजमी तौर पर जहन्नम के ईंधन बनेंगे। उनको अपनी लाइफ में जो है और मरने के बाद की जिंदगी के अंदर भी चैन नहीं मिल सकेगा। जहन्नम के अंदर इंसान को चैन नहीं होता, किसी पल में भी चैन नहीं होता, किसी पल में सुकून और इत्मीनान की हालत में नहीं रह सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि भले इंसान जो है वो अल्लाह के हुक्मों पर ना चले, चॉइस है उसके पास, उसका छोड़ा गया है इस मामले में, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर वो अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चलता, इंसानों के ऊपर जुल्म ढाने लगता है, तो गरीबों मिस्कीनों को जो है वो उनके मुंह से निवाला छीन लेता है, इख्तिदार और दौलत को जो है वो नाजायज गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, तो रब्बुल आलमीन की तरफ से फिर एक अजाब की सूरत नाजिल होती है। फवैलुल मुकज़्ज़िबीन फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, क्योंकि वो इंसानों को जो है वो जो उनके बरतने की चीजें होती हैं, जो उनके बरतने का सामान है, उससे महरूम रखना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है वो जहन्नम के अंदर डाल देता है। तो इस जिंदगी के अंदर भी और मरने के बाद की जिंदगी के अंदर भी वो टर्बुलेंस का शिकार रहते हैं। उनका दिल जो है वो आग की लपटों के अंदर हमेशा रहेगा। वो कभी सुकून और इत्मीनान की जो लहरें हैं, वो हवाएं जन्नत की उनके अंदर नहीं चलेंगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। तो इंसान जो है वो फिर किसकी तरफ जा रहा है? और करें तो इंसान जो है वो उसी की तरफ जा रहा है जो उसकी ख्वाहिशात की दुनिया है, जहां पे जहन्नम ही उसका ठिकाना है, और वो उसके अंदर गिर जाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर दोबारा उठाकर उसी के अंदर फेंक दिया जाता है। ये रोजमर्रा जिंदगी का मुशाहिदा है जो कि इस दुनिया के अंदर भी हमको नजर आता है कि इंसान कोशिश के बावजूद भी उस रास्ते के ऊपर नहीं चल पाता जो सिरात मुस्तकीम है, क्योंकि वहां पे इस्तिकामत की जरूरत पड़ती है। शैतान उसको जो है वो भटका देता है, इस्तिकामत के रास्ते के ऊपर रखता नहीं है। एक मोमिन बंदा जो है वो इस बात की दुआ करता है कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत वाले उस रास्ते के ऊपर चलाना जिस रास्ते पे तूने अपने नबियों को चलाया था, तूने अपने महबूब बंदों को चलाया था, उसी रास्ते पर अल्लाह हमको भी चलाना, ताकि हम रूह और रेहान जो है वो हासिल कर सकें, वो शऊर हासिल करें, वो ताकत हासिल करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को देना चाहता है, और वो जन्नत हासिल करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को देना चाहता है। तो कुरान हकीम जो है वो बार बार उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अभी एक 5 मिनट अगर हम कुरान हकीम किसी आयत को ले लें तो उसके ऊपर गुफ्तगू करके और ख़त्म करते हैं।
तो राफे भाई से गुजारिश करते हैं कि कुरान हकीम किसी आयत की तिलावत करें और रेफरेंस हमको ही बताएंगे। जी, ये सूरत नंबर 26 है, सूरह शुआरा। जी जनाब, 26वीं सूरत और आयत नंबर है इसकी 85, 85। आयत नंबर है जनाब 85। जी जनाब, पढ़िएगा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम, मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो चल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो कहते हैं बतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना दो। ये है आयत नंबर 69, यहाँ से चल रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। वो अकल को अपील कर रहे हैं। अक्सर लोग जो हैं वो इसकी तरफ नहीं जाते, वो कहते हैं कि अल्लाह की बात जो है उसके अंदर अकल को दखल नहीं है। हालांकि कुरान हकीम जो है वो मोमिन बंदों को उलुल अलबाब कहता है, ये अकलमंद लोग हैं। तो अकलमंद लोग तो हमेशा अकल को साथ में लेकर चलते हैं। नबियों के ताल्लुक से भी ये बात आई है कुरान हकीम के अंदर कि वो हमेशा कहते थे कि तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते, ऐ लोगों तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की बात जो है वो कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं होती, अल्लाह की बात जो है वो अकल की बात होती है। यहाँ पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर अकल की बात बताई जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं, अपने बाप से, लिअबी ही व कौमी ही, बाप ये चचा जो भी थे, और अपने कौम से कह रहे हैं तुम किसके पीछे पीछे चलते हो, इबादत तुम किसकी करते हो। और किसके जो है वो तुम मुजाविर बने बैठे हो। क़ाल हल यस्माऊनकुम इस्तदून, क्या जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इंसानों के सामने जिंदा अल्लाह होना चाहिए ना। यानी जब पुकारे कोई इंसान तो अल्लाह उसको सुने, वरना अल्लाह जो है वो हमारा उस बुत से कम तो नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर भी मौजूद थे और आज के जमाने में भी मौजूद है। यानी जब इंसान पुकारे तो सुनने वाला होना चाहिए, वही अल्लाह है। ऐसा जिंदा अल्लाह जो है वो अल्लाह कहलाए जाने का हकदार है। तो इंसान जो है वो जिन बुतों की पूजा करते हैं उनको जब पुकारा जाता है मदद के लिए, तो क्या वो मदद करने के लिए मौजूद होते हैं हर वक्त। इंसान किसी ने अपना दौलत को अपना खुदा बना लिया है तो क्या वो हमेशा उसकी मदद करती है। अगर किसी ने इक़्तिदार को अपना खुदा बना लिया है तो इक़्तिदार क्या हमेशा इंसान को मदद करता है। क्या देखते हैं, क्या नजर आता है हमको। जो लोग इक़्तिदार के पीछे पागल बने बैठे हैं, पागल हुए बैठे हैं, क्या वो इक़्तिदार उनको मदद देता है। तो क्यों पूजा कर रहे हैं उसकी। कभी भी कुर्सी जो है वो पीछे से खींच ली जाती है, इंसान धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। तख्त जो है वो कभी भी उलट दिया जाता है। ऐसे तख्त के लिए इंसान जो है वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे, ऐसे इक़्तिदार के लिए जो है वो इंसान। तो इक़्तिदार का हासिल क्या है।
बहुत सारी दौलत जमा करने का हासिल क्या है? क्या इंसान सुकून और इत्मीनान की जिंदगी जी सकता है? यही क्या वो हमेशा उसको काम आते हैं? बेशक दौलत जो है वो काम आती है, इंसान को अपनी मादी जिंदगी गुजारने के लिए दौलत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इंसान को वो सुकून और इत्मीनान भी देती है? तो इसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो उठना चाहिए कि इंसान तलाश किस चीज की कर रहा है और क्या खर्च कर रहा है। वो अपने दोस्तों के ऊपर दिल खोलकर खर्च कर रहा है, तो दोस्त बोलते हैं कि अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं हम इसको, और बाद में कुछ दिनों के बाद उसको पता भी चल जाता है कि दोस्त आपस में जो है वो क्या गुफ्तगू करते हैं उसके मुतालिक। उसकी लल्लो चप्पू करते रहेंगे सामने, और उसके बाद बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे यार उससे हमें फायदा भी तो होता है। फायदा होता है, थोड़ी बहुत लल्लो चप्पू थोड़ा झूठ बोल दो तो क्या हर्ज है। तो इंसान जो कुछ भी दौलत खर्च कर रहा है, तो क्या उससे खुशी खरीद सकता है? क्या उससे इत्मीनान खरीद सकता है? कोई भी अक्लमंद इंसान जो है वो इस बात को कहेगा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बीवी बच्चों को जो है वो अच्छे दुनिया भर की दौलतें जो है वो जमा करके भी दे देंगे, तो उसके बाद बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं, बल्कि और उल्टा उल्टा अमल होता है। ऐसे कई वाकयात हैं जहां पे बच्चे कहते हैं कि बाप कब मरेगा तो उसकी जायदाद हमको मिलेगी। तो इस सिनेरियो को हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगियों में देखते हैं। तो क्या इंसान ऐसी दौलत के लिए जो है वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? क्या इसको हासिल करने के लिए, इसको जमा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाएगा? तो इंसान ने किन चीजों को अपना खुदा बना रखा है? इलाहू हवाहू, इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना रखा है। ये ख्वाहिशात मुजस्सम हो जाती हैं तो बुत की शक्ल में किसी मंदिर में सजा देता है। मंदिर के बुत जो है वो कहीं और से नहीं आते, वो इंसान के दिलों से ही निकल के आते हैं। अपने फायदे के लिए कुछ लोग जो हैं उसको एक मूर्ति बनाकर सजा देते हैं किसी मंदिर के अंदर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि गौर करो कि क्या तुम्हारा खुदा तुम्हारी हमेशा सुनता है क्या? जिसको तुम खुदा मानते हो, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, क्या ये हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं जब तुम उनको पुकारते हो? तो सुनते भी हैं तुम्हारी। और यनफऊनकुम और यदुर्रून, तुम्हें नफा भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। गौर करो कि किस चीज को तुम अपना खुदा बना के बैठे हो। तो इंसान जो है वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजों को अपना खुदा बना लेता है, अपना माबूद बना लेता है, अपना सब कुछ मान लेता है, जो कि हमेशा उसको उसके साथ नहीं रहते। इस जिंदगी के अंदर चलो कुछ ना कुछ वो साथ दे देता है, साथ दे भी देते हैं, तो क्या मरने के बाद की जिंदगी में साथ देंगे? वो तो सारा कुछ यहीं छोड़ के और उसके बाद इंसान कब्र के अंदर जाके लेट जाता है। तो जो आयात जो है वो इसके अंदर आ रही हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अकल को अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अकल के ऊपर, अकल में हाथ डालो, जरा गौर तो करो। और ये सिस्टम बता रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहे हैं। कौन है जिसने जमीन में जो है वो सब्जा उगाया है, जिसके जरिए से मैं खाता पीता हूं? जब मैं बीमार पड़ जाता हूं तो कौन है जो सेहतियाब करता है? एक इंसान को चोट भी लग जाती है तो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है उसकी
बॉडी के अंदर। चोट लग जाती है, ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है। कौन है जो चोट लग जाती है तो उसके बाद उसको हील करता है? खाना खाता हूं तो कौन हजम करता है इसको? 99% जो निजाम है जिंदगी के वो खुद ब खुद चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको डिजाइन ऐसा किया है कि वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। इंसान का कोई अमल दखल नहीं। सांस कौन लेता है? क्या मैं अपनी मर्जी से खुद सोच के साथ सांस लेता हूं या सांस ऑटोमेटिक आती है? किसने ये एनवायरनमेंट के अंदर हवा को पैदा किया है? जो हवा हम सूंघते हैं, क्या कोई इंसान इस बात की कोई कह सकता है कि किसी ने इस हवा को पैदा किया है? तो 99% इंसान के खाना हजम करता है तो खुद ब खुद। बीमार पड़ता है तो उसके अंदर ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो कि उसको हीलिंग देते हैं। तो कौन है जो ये सब कुछ काम कर रहा है? ये कुदरत जो फितरत जो काम कर रही है इंसानी जिंदगी के साथ, कौन है ये सब कुछ जो करने वाला है? और जब कोई चीज मर जाती है तो उसके बाद दोबारा कैसे जिंदा होती है? कोई इंसान कह सकता है कि जमीन मर गई, अभी उसके अंदर सब्जा खत्म हो गया, अभी खिजा का मौसम आ गया? ये बहार का मौसम कौन लेकर आता है? ये क्या कोई इंसान इस बात का दावा कर सकता है कि वो लेकर आया है बहार का मौसम? मरने के बाद दोबारा हयात कैसे होती है? कौन इंसान है जो ये सब कुछ कर सकता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली हुक्मन वलिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा। ये बहुत बड़ी नेमत है जो कि इंसानों को दी जाती है। जब इंसान कुव्वत फैसला उसके अंदर आ जाए, यानी फैसले की ताकत उसके अंदर आ जाए, सही फैसला करने की ताकत, वलिक़नी बिस्सालिहीन, और हमको साले लोगों के साथ जो है वो हमारा इल्हाम कर दे। क्योंकि इंसान सालेहीन के अंदर रहेगा तो उसको इल्म मिलेगा, उसको रूह मिलेगी, उसको रेहान मिलेगा। वो इंसान इत्मीनान और खुशी की जन्नत में रहेगा। एक और भी दुआ सिखलाई गई कि अल्लाह हमारी बीवी बच्चों को जो है वो हमारे आंखों की ठंडक बना दे और हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे। हम ऐसे फासिक फाजिरों के इमाम न बने, हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे। हमारे एनवायरनमेंट में आसपास में ऐसे लोग हों जिनके जरिए से हमको खुशी मिले, हमको इत्मीनान मिले। जन्नत में जो है वो साले लोग होते हैं, तो हमारे आसपास जो है वो साले लोगों का इज्तिमा कर दे। ये दुआ के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी किया, वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, और हमें जन्नत नईम में डाल दे। तो ये कुरान हकीम जो है वो इसकी तरफ दावत दे रहा है। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसी सूरत में फिर इंसान को जो है वो जहन्नम उसके सामने, बुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन, ऐसे गुमराह लोगों के लिए जहन्नम जो है वो हाजिर कर दी जाती है, उनके सामने जाहिर कर दी जाती है। तो यहाँ पर यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब आयात जो है वो पेश कर रहा है। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात पीछे से चली आ रही है, और अभी जो आयत पढ़ी है वो भी उसी ज़मीन में आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अकल को अपील करके और इंसानों को जो है वो, लोगों को जो है वो ये बात बता रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बताकर और ये बात बता रहा है कि देखो ये सारा कुछ जो है वो इसलिए हो रहा है ताकि तुम अल्लाह की तरफ जो है वो लौट जाओ
और ये तुमको अवेयरनेस इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अल्लाह की तरफ आओ। तो यहाँ पे अभी हम खत्म करते हैं। तो इस पर कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।